एपिसोड 133 की स्टार्टिंग होती है और लियान कहता है बस बहुत हुआ, ब्रेकअप। यहाँ तक कि तुमने मेरी गाड़ी भी खराब कर दी, अब मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेकअप। फिर मिस्टर एन कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि वो एक नंबर का झूठा है। कौन सा बड़ा बिजनेसमैन अपनी ऐसी कार के बारे में चिंता करेगा। और वहीं लूसी सोचती है ब्रदर लियान क्या तुम ठीक हो। और वहीं लियान सोचता है बहुत हो गया लूसी, अब इतना करने के बाद तुम हार मत मान लेना। फिर मिस्टर एन कहते हैं मत देखो, घर चलो। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और मिस्टर एन कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, मैं तब भी यही करता। फिर लूसी सोचती है मुझे मेरे दिल में इतना टाइट फील क्यों हो रहा है, अचानक से मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब से हम वापस आए हैं मुझे इसके एक्सप्रेशन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे नफरत करती हूँ। ये सच में बहुत दुखी है। लूसी कहती है मैंने तुमसे झूठ कहा, दरअसल मैं उसे पसंद नहीं करती। फिर मिस्टर एन कहते हैं बिल्कुल सही, और वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। पिलूसी मन में कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही, झूठ बोलने का एहसास बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा। फिर मिस्टर एन लूसी की तरफ देखते हैं और लूसी रो रही होती है। फिर मिस्टर एन कहते हैं अरे रो मत, ये सिर्फ एक झूठ था। तुमने जो किया है उसके बाद क्या तुम खुश हो? असल में कभी कभार अपनी मनमानी करना अच्छा लगता है, बस ऐसे एक मजाक के तरीके से लो। मैं तुम्हारे उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी रिएक्शन देख सकूं। तुम्हारा एजेंट, उसके कॉन्टैक्ट लेंस निकल गए थे। पिलूसी कहती है क्या तुम्हें समझ आ गया था? और ये कह के वो रोने लग जाती है। फिर मिस्टर एन मन में कहते हैं अरे अब तुम और जोर से क्यों रो रही हो? फिर वो कहते हैं लूसी क्या हुआ? पिलूसी कहती है तुम सोच रहे होंगे कि मैंने एक बचकानी हरकत की है। फिर मिस्टर एन कहते हैं तो फिर मुझ में भी बचपना है, जबकि मुझे तो अच्छा लगा। किस्मत से तुमने किसी बेवकूफ बूढ़े आदमी को पसंद नहीं किया। पिलूसी कहती है अगर तुम ऐसे ही कहते रहोगे तो देखना मैं सच में किसी बूढ़े आदमी को पसंद कर लूंगी। फिर मिस्टर एन कहते हैं ये काम नहीं करेगा, मेरे साथ आओ। इसके बाद मिस्टर एन लूसी को अपनी अमीरी दिखाते हैं और फिर कहते हैं मुझे 10 साल हो गए अपना घर छोड़े हुए, मैं तब 18 साल का था, मेरे पास बस यही सब चीजें हैं और ये सब तुम्हारा है, तो तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है बाहर किसी बूढ़े अमीर बिजनेसमैन को ढूंढने की, हमारे घर में सब कुछ है। ये सुन के लूसी की आंखों से और आंसू निकलते हैं। और फिर मिस्टर एन कहते हैं मैं सोचता था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए एक सेल्फिश इरादा था, पर मैं तुम्हें ये आइडिया रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की चिंता थी, जैसे कि हमारी एज और हमारे साथ रहने से तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ तक कि जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूँ। तुम्हारे कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ और तुम मुझे काफ़ी अजीब समझोगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि प्यार के बारे में कैसे बात करते हैं। मुझे माफ़ करना, मेरी कुछ बातों को तुम गलत ले सकती हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या तुम्हें याद है उस बात का ये मतलब था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि हम अलग ना हो। ये सब बातें काफ़ी थी लूसी को रुलाने के लिए। और फिर मिस्टर एन कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें गले से लगा लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।